हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खूबसूरत होंगे, मजे पे होंगे। तो दोस्तों ये बायोकेमिस्ट्री बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का जो बायोकेमिस्ट्री यूनिट 1 है उसका जो है सेकंड लेक्चर होने वाला है। इसके पहले लेक्चर में अपन ने देखा था कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन और फंक्शन के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि अपना जो लिपिड क्या होता है, लिपिड का क्लासिफिकेशन और उसके जो बायोलॉजिकल रोल है वो क्या होता है। ठीक है, इसी के साथ जो अपना फैटी एसिड होता है वो क्या होते हैं, ये बेसिकली अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अगर इसके पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जाके चेक कर सकते हो। उसकी जो है लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, और नोट्स के लिए आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप यहीं से नोट्स कर सकते हो। और एक बात याद रखना, क्योंकि अभी जो है इस सब्जेक्ट की शुरुआत है तो हो सके तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, तो आप उसको समझना। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसको नोट्स कर लेना। आगे आगे जैसे ही आप इसके सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको जो है अपने आप ही समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि अपना लिपिड क्या होता है। ठीक है, तो लिपिड क्या होता है, देखो अपना एक सोर्स होता है किसका, एनर्जी का अपनी बॉडी के लिए। और एक क्या कहते हैं, जो अपनी बॉडी को जो रहता है हाइड्रोफोबिक बैरियर को प्रोवाइड कराता है। जो अपना जो लिपिड होता है वो वाटर में इंसॉल्युबल होता है, लेकिन जो नॉन फ्लश सॉल्वेंट जैसे कि ईथर हो गया, एक क्लोरोफॉर्म हो गया, इसमें क्या है, ये सॉल्युबल रहता है। ठीक है, लिपिड में क्या रहता है, जो हाई एनर्जी पाई जाती है, क्योंकि देखो एनर्जी का सोर्स है तो बेसिक सी बात है कि उसमें एनर्जी तो कंटेंट रहेगी ना। और जब इसको जो अपन जो मेटाबोलाइज कहते हैं तो ये क्या कहता है, जो कैलोरीज को रिलीज करते हैं। अब देखो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इसके बारे में भी आप आगे जो है ब्रीफली पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में समझाऊँ तो मेटाबॉलिज्म में जो है एक प्रोसेस होती है जो अपनी बॉडी के अंदर के अंदर होती है। जब अपन खाना वाना कुछ भी खाते हैं ना, तो अपने बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है, उसी को कहते हैं अपन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो लिपिड जो होता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, जो अपनी बॉडी में आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के बारे में, तो उसकी तरह एक्ट करता है। और अपने जो नर्व एक्सोन होते हैं उसको भी ये इंसुलेट करता है। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो जो अपना लिपिड होता है देखो 3 तरह का होता है। एक होता है सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डेरिवेटिव लिपिड। अब सिंपल लिपिड में जैसे कि फैट, ऑयल एंड वैक्स आते हैं। कंपाउंड लिपिड में फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड आते हैं। और जो डेरिवेटिव लिपिड होता है इसमें स्टेरॉइड, टर्पेंस और जो कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो अपन देखते हैं कि अपना सिंपल लिपिड क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल लिपिड में अपने जैसा कि देखा कि अपना जो फैट, ऑयल एंड वैक्स आ जाते हैं। और सिंपल लिपिड जो रहता है ड्राइव रहता है लिपिड से। किस टाइप के लिपिड से, यानी कि सब्सटेंस कॉल्ड फैटी एसिड की तरह जो लिपिड होते हैं उनसे ड्राइव रहता है सिंपल लिपिड। ठीक है, अब फैटी एसिड जो रहता है लॉन्ग चेन रहती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब अगर जनरली करें तो उसमें जो 12 से ज़्यादा कार्बन रहते हैं। ठीक है, दैट हैव नो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी कि जो वाटर में ये इंसॉल्युबल रहते हैं। देखो बेसिक बात है कि लिपिड है तो इंसॉल्युबल ही होगा ना, तो चाहे वो कोई भी लिपिड हो तो वो वाटर में तो इंसॉल्युबल होगा। ठीक है, जैसे कि अपना जो हाइड्रोफिलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है वो रेफर करता है जो पोलर हेड को। वहीं अपना देखा जाए तो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पोर्शन रहता है वो रेफर करता है नॉन पोलर टेल को। ठीक है, ये तो हो गया अपना सिंपल लिपिड। अब कंपाउंड लिपिड क्या है, देखो कंपाउंड लिपिड क्या है, ये देखो फैटी एसिड होते हैं जो अल्कोहल के साथ एस्टरीफाइड तो रहते हैं, लेकिन इनमें एडिशन रहता है कुछ अदर ग्रुप जिसमें कंटेंट रहते हैं, तो उसी को कहते हैं अपन कंपाउंड लिपिड। और इन्हीं जो ग्रुप जैसे एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़े रहते हैं, इन्हीं की बेस पे जो अपना कंपाउंड लिपिड होता है, देखो तो दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है फॉस्फोलिपिड कॉन्टेनिंग फॉस्फोरिक एसिड। अगर देखो फॉस्फोरिक एसिड कॉन्टेंट है तो उसे फॉस्फोलिपिड कॉन्टेनिंग फॉस्फोरिक कहेंगे। और एक होता है नॉन फॉस्फोराइलेटेड लिपिड। ये तो हो गया अपना देखो कंपाउंड लिपिड हो गया, सिंपल लिपिड हो गया। अब तीसरा जो है वो है ड्राइव लिपिड। ठीक है, तो ड्राइव लिपिड आर द सब्सटेंस ड्राइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड बाय हाइड्रोलाइसिस, यानी सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड से हाइड्रोलाइसिस के द्वारा जो लिपिड अपन को प्राप्त होता है उसी को कहते हैं ड्राइव्ड लिपिड। ठीक है, दीज इंक्लूड फैटी एसिड, अल्कोहल, मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लाइसराइड, स्टेरॉइड एंड कैरोटिनॉइड्स। ये कुछ जो एग्जाम्पल हैं डेरिवेटिव्स लिपिड के। ठीक है, अब जो आप जानते हैं कि जो लिपिड होता है इसका बायोलॉजिकल रोल क्या होता है, ये आप बोल रहे हैं, तो अपने जो लिपिड का है फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला है फूड मटेरियल की तरह ये एक्ट करता है। कैसे कि जो अपना जो लिपिड होता है ठीक है, ये क्या रहता है, जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू रहता है, यानी कि इसकी जो फूड में ठीक है हाई कैलोरीफिक वैल्यू रहता है। जैसे अपना 1 ग्राम लिपिड रहता है ना, तो ये क्या रहता है 9.3 किलोग्राम ऑफ हीट को जनरेट करता है अपनी बॉडी में। ठीक है, एक दूसरा है फूड रिजर्व के रूप में भी एक्ट करता है। कैसे कि अपना जो लिपिड होता है वो इंसॉल्युबल रहता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो अपन इसको अपनी बॉडी में स्टोर कर सकते हैं एज अ फूड रिजर्व के रूप में। ठीक है, तीसरा इसका जो फंक्शन है वो है विटामिन कैरिज के रूप में, यानी कि एज अ विटामिन कैरिज के रूप में भी एक्ट करता है। जैसे अपना लिपिड होता है वो क्या करता है, नेचुरल फैट को कैरी करता है। जैसे कुछ सॉल्युबल विटामिन होगा, जैसे कि विटामिन ए, डी,
ये क्या रहते हैं, जो सॉल्युबल विटामिन रहते हैं, तो ये क्या रहता है, विटामिन कैरीज के रूप में एक्ट करता है, क्योंकि अपना जो लिपिड रहता है वो नेचुरल फैट को कैरी कर सकता है। तीसरा स्ट्रक्चर कंपोनेंट, तो अपना जो लिपिड होता है, जो अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है यानी कि सेल की, उसका एक जो होता है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट होता है लिपिड, ठीक है, हीट इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। अब देखो जैसे कि कुछ जैसे व्हेल हो गया, एनिमल हो गया, एक कोल्ड क्लाइमेट में भी ये देखो सर्वाइव करते हैं, तो ये कैसे सर्वाइव कर पाते हैं ना, तो उसके कुछ हीट इंसुलेटर की तरह जो उसका लिपिड एक्ट करता है, क्योंकि उनमें ना जैसे कि जो ठंडे माहौल में रहने वाले जो एनिमल होते हैं या व्हेल होती हैं, तो उनमें जो पता है हाई क्वांटिटी में फैट पाया जाता है, तो ठीक है, तो क्या होता है फैट पाया जाता है, तो उनके अंदर जो है लिपिड होता है, ठीक है, क्योंकि फैटी एसिड ही तो अगर बेसिकली कहें तो लिपिड ही तो है, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है कि जो उनके अंदर जो फैट पाया जाता है वो हीट प्रोड्यूस करता है उनके अंदर। यही कारण है कि वो जो कोल्ड क्लाइमेट में भी वो सर्वाइव कर लेते हैं। तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि लिपिड जो होता है वो हीट इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। अब देख लेते हैं अपना जो फैटी एसिड क्या होता है। देखो, तो अपना जो फैटी एसिड होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो है प्रैक्टिकल के जब बाय होता है तो उससे भी पूछ लिया जाता है, या शॉर्ट नोट में आपको जो है फाइनल में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी पढ़ लेना। और ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी आप इसके बारे में पढ़ोगे तो फैटी एसिड को आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। क्या होता है, देखो फैटी एसिड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हाइड्रोकार्बन साइड चेन के साथ, ठीक है। दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लिपिड, यानी कि अब बोले हैं तो लिपिड का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, फैटी एसिड है, ठीक है। एन एसिड दैट इन फैट एंड ऑयल, यानी कि एसिड में फैट एंड ऑयल होता है। और पता है दो तरह के होते हैं, एक होता है एसेंशियल, एक नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। या आप जो है बुक में भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो कि द वेल नोन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये देखो, एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फैटी एसिड इन बाइटो, यानी कि बाइटो में जो अपना है फैटी एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यही था बेसिकली अपन ने जो इसमें लिपिड देखना है। अगली वीडियो में अपन देखेंगे कि अपना जो प्रोटीन क्या होता है, एमिनो एसिड क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी बेसिकली आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी देखो एक सब्जेक्ट की शुरुआत है, ये सब्जेक्ट वैसे भी कठिन है, तो इसमें अधिकांश आपको रट्टा ही मानना पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ अपनी बॉडी के अंदर होती है तो देखो भाई होती है, वो ऐसा है तो है। तो इसमें देखो अपन ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं रहता है, और ये थोड़ा सा कठिन भी है, रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है। तो देखो शुरुआत से ही इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना, इसको रट्टा मारने की कोशिश ही करना, ठीक है। और आगे तो आपको जो है जैसे ही अभी ये वाला चैप्टर खत्म होता है बायोमोलिक्यूल्स, तो बायो एनर्जी स्टार्ट होगी, तो वहाँ से तो आपको जो है अच्छे से समझ में आने लगेगा। लेकिन अभी जो है यहाँ पर जो बेसिकली इंट्रोडक्शन रहता है एग्जाम में बहुत ही कम पूछा जाता है, तो यहाँ पर तो देखो थोड़ा सा आपको रट्टा मारना पड़ेगा। और नोट्स के लिए जो आप वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो है और भी सब्जेक्ट में नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। और इसी के साथ साथ जो है इस चैनल के सारे जो सब्जेक्ट के जितने भी वीडियो हैं, यानी कि जितने भी नोट्स हैं, वो सभी को मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और थैंक यू।